नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महाराणा प्रताप चौक पर। दरअसल आज मैं पानी की बात कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर चाहे जीजीआईसी से लेकर जेल रोड से लेकर महाराणा प्रताप चौक की यदि आसपास की अगर हम बात करें तो ना ही यहाँ पर कोई सरकारी प्याऊ है और ना ही कोई यहाँ सरकारी नल। जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी पीने का पानी जो है अपने घरों से लेकर आते हैं। और जो कुंदन स्वीट्स है महाराणा प्रताप चौक पर, उनका एक प्याऊ यानी पानी की एक टंकी लगी हुई है। यदि वो बंद कर देते हैं तो यहाँ पर लोग प्यासे हो जाते हैं और पानी नहीं मिल पाता। बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है प्रणामी जी। महाराणा प्रताप चौक की अगर बात करें तो यहाँ पुतले भी फूकते हैं, धरने भी दिए जाते हैं, शोक संवेदनाएं भी दी जाती हैं, तमाम तरह के रोज सामाजिक संगठन जो है वो आते हैं। लेकिन किसी की आज तक नज़र नहीं पड़ी कि यहाँ पर आसपास जो है ना ही कोई सरकारी नल है और ना ही कोई प्याऊ। दुकानदार जो है वो पानी पीने के लिए अपने घरों से लेके आते हैं। बिल्कुल खाली चौराहे की बात नहीं है। यहाँ से अगर हम रोडवेज पे जाते हैं या मुरादाबाद रोड पे जाते हैं या रामनगर रोड पे जाते हैं या मार्केट के अंदर जाते हैं, पूरे काशीपुर की व्यवस्था चौराहे जैसी है कि वहाँ पर एक नल भी नहीं है। और किसी रोड पर अगर कोई नल है वो भी कच्चा नल है जिसका पानी पीने लायक नहीं है। नगर निगम ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और 2-4 नल दिखाए, वो जब खराब हो गए तो उनकी रिपेयरिंग की कभी व्यवस्था ही नहीं करी। कभी अगर लोगों ने कंप्लेन करी है तो वो कंप्लेन उसे कागजों में दे दिया। ये काम जो नगर निगम का है, प्रशासन का है, सरकार का है, ये व्यक्तिगत लोग अपने स्तर पे अपनी दुकान के बाहर टंकी लगाते हैं। जो कर सकते हैं वो कर पाते हैं, जिसमें रॉकी टेंट वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अदरवाइज जो काम एक आम पब्लिक के लिए सरकार को या नगर निगम को करना चाहिए था, वो नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा। एक गिलास पानी को गरीब आदमी को पीने के लिए किसी शिकंजी वाले के पास जाना पड़ता है। 25 रुपये की शिकंजी पीनी पड़ती है। शायद उसकी जेब में 25 रुपये नहीं हो, नगर निगम का कोई प्याऊ, कोई पानी, कोई नलका हो, उससे प्याज घुस जाए तो उसके पैसे बच जाएंगे। लेकिन कोई इस बारे में नगर निगम ना पहले से ध्यान कर रहा है, पिछले 3-4 साल से नहीं ध्यान कर रहा है। मैं देख भी रहा था कि यहाँ पर जो है लोग पीने का पानी जो है वो अपने घरों से लेकर आते हैं। और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि तो दुकान पर जब आए तो पता चला कि साहब पीने का पानी घर लेने के लिए गए हैं। तो कितना वो मानते हैं कि मतलब विकास कहाँ जा रहा है? विकास तो सर काशीपुर का तो बहुत, विकास के बारे में कुछ कहा जाए तो बड़ा अजीब सा होगा। विकास करने की प्रवृत्ति नहीं है, न पुल बनने को तैयार है। और लोग 25 रुपये 30 रुपये दे के गंदा पानी लेके जो डब्बे में है पता नहीं कैसा है, वो खरीद के अपनी दुकान पर रखते हैं। अगर पड़ोस में ही कोई पियाऊ, पड़ोस में ही कोई ऐसा नलका हो जो नगर निगम से या शासन द्वारा हो, तो कम से कम लोग वहाँ से पानी भर लें। हर एक आदमी को अपने घर से लेके पानी आना पड़ता है या खरीद के भेजना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि जो नीचे से तुरंत पानी निकला हुआ वो ज़्यादा साफ होता है और जो स्टोर करके और जो खरीदा हुआ पानी होता है वो दूषित होता है। लेकिन हमें दूषित पानी पीना पड़ रहा है और उसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट या सरकार या नगर निगम नहीं कर रही है, हमें व्यक्तिगत रूप से करना पड़ रहा है। इससे दुख की बात क्या है कि हम कहते हैं कि अतिथि भाव हमारे यहाँ आए, वो आगे क्या करेगा? हमें अपने लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें के लिए हम लोग एक पानी की जर्नल व्यवस्था नहीं कर सकते। तो यहाँ काशीपुर के विकास के बारे में क्या बात करें? भाई साहब, पीने का पानी जो है नहीं मिल पा रहा। देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आसपास कई साल से नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वही कुंदन वालों की टंकी बंद हो, पानी बंद हो गया क्या चौराहे का सब। तो इस विषय में आपने मेयर से या नगर अधिकारी से, नगर निगम से मिलने की कोशिश करी? ना, हम लोग तो नहीं कर ही पा रहे। हम तो लोगों से कहते रहते हैं, मैंने कहा भैया पानी की व्यवस्था करवा दो यार, कुछ कराओ। तो मतलब पानी घर से लेके आते हैं और क्या, हम तो घर से लाते हैं। अब और फिर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या है? फिर भेजते हैं लड़के को लेके यहाँ घर से। तो देखा आपने, पानी की जो व्यवस्था है बहुत लचर व्यवस्था है। जबकि महाराणा प्रताप चौक सारे जनप्रतिनिधि या सामाजिक संगठन हफ्ते में यहाँ पर कई बार इकट्ठा होते हैं, लेकिन केवल अब लड़ाइयाँ रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पानी की व्यवस्था है वो नहीं रह पाती। भाई साहब, पानी की व्यवस्था जो है वो देख रहा था, पानी नहीं मिल पा जी। काशीपुर मेन चौराहे पर, एमपी चौक पर हमने इस बारे में आज से 3 साल पहले भी मेयर साहब को लिख के दिया था और उन्हें मौका मुआयना भी कराया था कि चौराहे पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ जो चौराया है महाराणा प्रताप जो शान है, राष्ट्र की धरोहर है, यहाँ पानी नहीं है पीने। बाहर का मुसाफिर भी आता है, वही पानी गंदा संदा ये जो कैंपों का भरा हुआ या जैसा भी ये सब पीने को मजबूर होते हैं। लेकिन काशीपुर की नगर निगम ने इस ओर आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया।
हमने कई बार यहाँ प्रयास भी किया। एक यहाँ आज से 3-4 साल पहले देवेश अरोड़ा थे, वो अपनी पत्नी की स्मृति में यादगार में उन्होंने प्याऊ घर खोला था। वो प्याऊ घर भी जब तक उन्होंने रख रखाव करा तो चलता रहा। बहुत हम उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। उनके बाद से अभी तक साहब पानी चौराहे पे पीने के लिए नहीं है। अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, अब इस समय गर्मी भी अब आने वाली है, दस्तक देती है गर्मी रबी चल के, तो कितनी और दिक्कतें हो रहती हैं? ये सब बहुत दिक्कतें होंगी। या तो पानी आप मोल का खरीद के पिए या फिर अपने अपने घरों से लाएं। और ये हमारे महाराणा प्रताप चौक पर कुंदन मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। इन्होंने बेचारों ने बहुत पुण्य का काम कर रखा है कि जिससे कि पूरा चौराहा पूरा रहा गया पानी पीते हैं जी। और नगर निगम की अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। कल भी अभी चर्चा चल रही थी जब एमपी चौक पे पानी के लिए मेयर साहिबा से कहा तो मेयर साहिबा इन बातों को उठा लगे। तो देखा आपने कि पानी के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब मैं इस समय महाराणा प्रताप चौक पर हूँ और मैं आपको वो पानी की टंकी भी दिखाऊंगा कि जहाँ से पानी लोगों को मिलता है, लेकिन अगर पानी की वो टंकी बंद हो जाती है तो फिर लोगों को अपने घरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में अंदाजा आप खुद लगाइए कि पानी जैसी चीज़ के लिए भी जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं आ चुका हूँ कुंदन मिष्ठान भंडार पे, तो वो दिखाना चाहूँगा कि जो टंकी है उसी टंकी से केवल जो लोग हैं दुकानदार वो पानी पीते हैं। अगर ये टंकी बंद हो जाती है तो फिर लोगों को पानी भी नहीं मिलता और लोग जो हैं अपने घरों को जाते हैं पानी लेने के लिए। ऐसे में स्वरागी लाल न्यूज़ चैनल भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम से अपील करता है कि महाराणा प्रताप चौक पर पानी की व्यवस्था कराई जाए। आप सभी को पता होगा कि गर्मियां आ चुकी हैं, लगभग आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं पानी की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो अब हम पहुंचे हैं नगर निगम में और मेरे साथ मौजूद हैं MNA विवेक राय जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि प्याऊ की व्यवस्था होती है, पानी की नलों की व्यवस्था होती है सार्वजनिक जगहों पे, तो वो क्या किया जा रहा है उसके बारे में? अभी हम फरवरी में हैं, मार्च से हमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। तो हमारा जो छतरी चौराहा है इसको हम सेंट्रलाइज करके कई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। एक तिरंगा झंडा बना रहे हैं, जो हमारा गेट है उसमें कुछ टूट फूट है उसको भी ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं छतरी चौराहे पर ही हम एक प्याऊ लगा रहे हैं, प्याऊ खरीद भी लिया है हमने। एक हम चीमा चौराहे पे भी प्याऊ चाह रहे हैं, एक नगर निगम में भी चाह रहे हैं। तो 3 जगहों पर प्याऊ आपको निकट भविष्य में दिखेंगे। हम नगर में आने वाली जनता को पानी की और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपका ध्यान अच्छी जगह गया है, हमारी तैयारियां पूर्व से हैं और ये आपको कुछ दिन में दिखेंगे। सर, एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे कि पहले से ही जो नल लगे हुए हैं जिनमें पानी नहीं आता उनके लिए क्या व्यवस्था है? पहले से नल जो है 2 तरीके के हैं। एक जल संस्थान के नल हैं तो उसके बारे में जल संस्थान से वार्ता करना पड़ेगा। वैसे जल संस्थान के जो स्टैंड पोस्ट हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। हमारी जो नलें हैं जो कि इंडिया मार्कर नलें हैं वो सक्रिय हैं। कहीं पर अगर आप लोगों के नॉलेज में आता है कि कोई नल खराब है तो हमें बताइए, उसको हम ठीक करा देंगे, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। हमने मिस्त्री रखे हैं, उनके साथ लेबर रखे हैं, निरंतर हम नलों को ठीक करते रहते हैं। नल शाम को खराब हो जाएगी तो हो सकता है कि सुबह आपके माध्यम से हमको सूचना मिले तो हम उसको ठीक कर लें। जैसे कि विवेक राय जी से हमने जाना कि नगर निगम द्वारा जल्दी व्यवस्था की जाने वाली है, जो प्याऊ है उनको दुरुस्त किया जाएगा। नितिन भौरा के साथ मैं रिया तोमर, स्वरागी लाल न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।